नमस्कार, मेरे चैनल भक्ति की मस्ती में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उसकी तुलना किसी भी चीज से करना संभव नहीं है, इसलिए आज की वीडियो कुछ खास है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कौन सी चीज है जिसके आगे सदैव भगवान भी नतमस्तक हैं, क्या आप बता सकते हैं? वो है माँ की ममता। हर माँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जो संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इस व्रत का नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। ऐसी मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने से जीवन में कभी संतान वियोग नहीं होता। संतान के सुखी एवं स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत के संदर्भ में 3 कथाएं आती हैं और ये तीनों ही मैं आज आपको बताऊंगी। इस व्रत की पौराणिक कथा के बारे में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। यह व्रत साल 2020 में 10 सितंबर को मनाया जा रहा है, यानी अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जा रहा है। इस व्रत के करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व है। इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं और 24 घंटे के उपवास के बाद व्रत का पारण करती हैं। इसे जीवित पुत्रिका, जीमूत वाहन या जितिया व्रत भी कहते हैं। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराए और भोग लगाए तथा आचमन कराकर धूप, दीप आदि उतारे। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते और न काटने चाहिए। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। एक समय जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गए और कहने लगे, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी आयु 3 वर्ष की है। इसकी आयु बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्र जीव व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं सुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया वहीं रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी।
भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्र का व्रत की दूसरी कहानी। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम माल्यकेतु था। नर्मदा नदी के पास एक मरुभूमि थी जिसका नाम था बालूहटा। बालूहटा में एक बड़ा पाकड़ का वृक्ष था जिसके ऊपर एक चील रहती थी और वृक्ष के नीचे सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन कुछ महिलाओं का व्रत करता देख उन्होंने भी व्रत करने का संकल्प लिया। दोनों ने भगवान जीवित वाहन की पूजा की और व्रत किया। लेकिन जिस दिन व्रत रखा उसी दिन एक व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुभूमि पर किया गया। सियारिन को भूख लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा और व्रत का नियम और श्रद्धा से पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों ने ब्राह्मण के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और उसका नाम शीलवती रखा गया। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी और उसका नाम कपूरावती रखा। शीलवती का विवाह बुद्धिसेन के साथ और कपूरावती का विवाह उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुआ। कपूरावती कंचनवटी की रानी बनी। भगवान जीहुतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 पुत्र हुए। कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। कुछ समय बाद शीलवती के पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती ईर्ष्या से जलने लगी। उसने राजा से कहकर 7 पुत्रों के शीश कटवाकर 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखवा दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देख भगवान जीहुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाकर उस पर अमृत छिड़क दिया और 7 भाई जीवित हो गए और अपने घर चले गए। जो शीश रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। रानी कपूरावती शीलवती के घर से कोई सूचना पाने को व्याकुल थी। जब कोई सूचना नहीं आई तो वह खुद ही बहन के घर चली गई और 7 पुत्रों को जीवित देख हैरान रह गई। कपूरावती ने बहन को सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई और कपूरावती को उस पाकड़ के वृक्ष के पास ले गई। शीलवती ने उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई। कपूरावती ये बातें सुनकर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को खबर मिली तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनते हैं जीवित पुत्र का व्रत की तीसरी कहानी। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उनके शीश काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन कृष्ण भगवान को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े और उसे बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के परामर्श पर उसके शीश की मणि लेकर तथा केश मूंढकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों के वंशधर उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार नहीं जानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न बालक मृत के समान था। भगवान ने उसे प्राणदान दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का पड़ा।
व्रती स्त्रियों द्वारा उड़दों का निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में उदर में प्रवेश करना माना जाता है। तो यह थी जीवित पुत्र का व्रत की कथाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।